हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.21 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3.0 into 10 to the power minus 25 joule, calculate its wavelength. So जैसा कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ m मास है और v वेलोसिटी है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू नाउ √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी और मास दोनों ही गिवन है, तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ रख देते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 3.0 इंटू 10 to the power minus 25 जूल डिवाइडेड बाई मास है हमारा 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg। नाउ हमें यहाँ करना क्या है, सबसे पहले जूल की जगह हमें केजी की यूनिट लिखनी है। तो हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो चलिए लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी सॉल्व करते चलते हैं। तो 3 2 हो जाता है 6.0 इंटू 10 to the power minus 25। अब जूल की जगह लिखेंगे हम केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, और नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg, और ये हो गया √। अब केजी और केजी कैंसिल हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 812, और मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अब जब इस पे से √, हटेगा तो ये हो जाएगा सिंगल वैल्यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी हो गई वेलोसिटी इज इक्वल टू v। अब इस वेलोसिटी को लेकर हम वेवलेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv, जहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m हमारा मास है और v हमारा वेलोसिटी है। तो चलिए फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे हम। मास है 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg, और वेलोसिटी हमने अभी निकाली है 812 मीटर पर सेकेंड। चलिए फिर से वही करना है। जूल की जगह हम केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 रखेंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अलग से सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करने के पहले हम यूनिट्स को सॉल्व करते हैं। इंटू 10 to the power minus 34, नाउ इट इज़ केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, और 1 सेकेंड पहले से वहाँ पर प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg इंटू 812 मीटर सेकेंड माइनस 1। तो केजी कैंसिल हो जाएगा केजी से, मीटर स्क्वायर में से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड और सेकेंड माइनस 2 कैंसिल होगा, और 1 सेकेंड पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यूनिट बची है केवल मीटर। अब न्यूमेरिकल्स वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर बन के आ रहा है वो हो जाएगा 8.967 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर। ये हमारा हो गया वेवलेंथ की वैल्यू मीटर में। अब अगर उसको मोर प्रिसाइज्ड वे में लिखना है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। 8.9 को हटा, पॉइंट को हटा के 8967 कर देते हैं 0.0 इंटू 10 to the power minus 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल को
राइट साइड 3 स्टेप शिफ्ट किया, यानी कि हमने -3 कर दिया पावर और -7 पहले से हमारे पास था, तो ये हो गया -10 टोटल। और इसकी यूनिट है अभी भी मीटर। अब क्योंकि हमें पता है कि 10 टू द पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 8967 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया एंगस्ट्रॉम के टर्म में। तो हम मीटर के टर्म्स में भी आंसर लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम के टर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहें। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मेन पर्पस था आपको यूनिट को कन्वर्ट करना। रेस्ट ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत आसान है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना डाउट, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आप मेरे नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।